हेलो। सॉरी, मैंने आपको निद्रा तो भंग नहीं की मैंने आपकी। कौन बोल रहा है? चलो, मेरे से ज्यादा तो पीछे कोई भंग कर रहा है। चिल्लाए कौन है पीछे? नमस्कार। कौन बोल रहा है भाई? मैं बउआ बोल रहा था। बोलो। 2 मिनट चाहिए। किसकी? किसकी नहीं, क्यों चाहिए पूछते किसकी। अच्छा, क्यों? मैं कह रहा था ऋषिकेश में बहती गंगा, हाँ। चलनी के बाद जो चालते हैं उसके बाद जो आटा निकलता है वो। अच्छा। दिवाली के टाइम हमारा घर। क्यों सब यार? एक से सॉरी। कौन? हेलो। अनुपम खेर का सर। ओ गलत आदमी है। कौन? अनुपम खेर? नहीं, आप। ऋषिकेश में बहती गंगा आप पूरा सुन नहीं रहे। दिवाली पे हमारा घर। ओ दिवाली में पटाखे भी होते हैं, गोला बम डाल दूंगा में। ऐसे गंदा क्यों बोल रहे हैं आप? गंदा तू पता नहीं की बात बोल रहा है, आदि पता नहीं डाल रहा है तू। एक सेकेंड देखो, मैं एकदम साफ बात करता हूँ, आप गलत मत बोलिए। अच्छा, कैसे साफ बात कर रहा है? ये सारी साफ बातें तो हैं। अनुपम खेर जी का सर, ऋषिकेश की गंगा, तो एकदम साफ बात। अच्छा, ये साफ है। सही है। अच्छा ना, मजा आया ना? चल रहता है। हाँ बिल्कुल, बहुत मजा आया। दिवाली के बाद अपना घर, मतलब दिवाली की सफाई होती है। हाँ। तुषार कपूर की पिक्चर में थिएटर वो भी साफ होता है। हेमा जी जो आड़ो बेचती हैं उससे निकला हुआ पानी। हाँ, और तेरी ए क्या है? मतलब वो कैसे? साफ कर लिया कर, वो नहीं है। कुत्ते के बैठने की जगह वो कैसे? वो भी साफ करके बैठता है, तू भी कर लिया कर। डंडे मारूंगा ना। आलिया भट्ट का दिमाग। क्या दिमाग उसका? ठीक है अभी गलत बोल रहे हैं आप। मतलब क्या बोल रहे हैं? वाले के फोन देख, साफ बात कर लूंगा ये आगे। गलत आदमी। हेलो, साफ साफ बात, ठीक है। हेलो भाई साहब नमस्ते। अंकिल अंकल नहीं बोल रहा भाई मैं। अच्छा सॉरी। कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा था। नमस्ते। आप आगे बात कर रहे हैं? हाँ आगे बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? मैं जी बोल रहा था, अभी फेसबुक पे आपका फ्रेंड है ना में उसका, वहीं हाँ। वो नोएडा में रहता है, में काम करता है। क्या हो गया, निकल लिया क्या वो? नहीं, मैं भी उसका फेसबुक पे ये कॉमन फ्रेंड हूँ। मैं देख रहा था कल आपने फेसबुक पे डाला था 2 अक्टूबर को, क्या है, बहुत अच्छा जोक था। क्या लिखा था आपने 2 अक्टूबर को? 2 अक्टूबर को पणजी गए थे सत्संग के लिए। पणजी गए थे सत्संग के लिए। हाँ। तो मैं आपको आगे का भी बताना चाह रहा था। नहीं, आगे का क्या मतलब? आगे मतलब आपने लिखा 2 अक्टूबर को विजय और उसकी फैमिली पणजी गए थे सत्संग के लिए, राइट? हाँ। फिर 3 अक्टूबर को क्या हुआ था, वो वापस आ गए थे। उस दिन बरसात हुई थी तो भीग गए, तो 4 अक्टूबर को ऑफिस नहीं गए और बच्चे स्कूल नहीं गए। फिर 5 को उनके घर पे गायतोंडे आया था पुलिस लेकर। फिर 6 अक्टूबर को भी पुलिस से इंक्वायरी हुई। फिर 7 अक्टूबर को उसके पापा मम्मी को बुलाया गया। तो भाई मुझे क्यों बता रहा है यार सारा? नहीं, तूने बोला ना 2 अक्टूबर को सत्संग था। अबे तो भाई खत्म हो गया वो जोक था। जोक मारेगा उस दिन उस दिन जोक मारेगा। 2 को वही हुआ था क्या? मेरी मर्जी भाई, तेरी मर्जी तो मैं आगे तो मेरी मर्जी सुनना। 8 तारीख को गायतोंडे वहाँ डंडा लेके पहुँचा है ना। दे दी डंडा। गलत बोल रहे आप। फोन काट। अबे क्यों दिमाग कर रही यार तुम? क्या हो गया भाई? गलत। हेलो, एक्सक्यूज मी। हेलो कौन? की बात करें? हाँ जी, त्यागी बोल रहा हूँ। कौन? शुक्रवार को आपसे बात हुई थी ना रिगार्डिंग दिस। 3 दिन हो गए मैडम मेरे को बोले हुए। नहीं, हमने कोशिश फ्राइडे को आपको कॉल किया था, शायद आपने फिर कॉल पिक नहीं किया, इस वजह से हमने शायद। तो मैडम उसके बाद भी 3 दिन हो गए, सैटरडे संडे मंडे। नहीं, वो एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि लॉन्ग वीकेंड पड़ गया ना। ये तो लॉन्ग वीकेंड मतलब हम यहाँ पे काम कर रहे हो और आप मतलब लॉन्ग वीकेंड मनाओगे? नहीं, कल एक्चुअली छुट्टी थी ना, तो इसलिए। अरे तो मैडम मतलब 2 अक्टूबर गांधी जयंती की आप छुट्टी मनाओगे और हम यहाँ को लेकर यहाँ पे बैठे रहेंगे? गलत नहीं बोलिए। कल 2 तारीख को गांधी जयंती नहीं थी। गांधी जयंती नहीं थी मतलब कैलेंडर बदल दोगे आप? हैं नहीं फिर क्या था? 2। अरे आप काम कराओ, आप बकवास मत करो मैडम, जल्दी करा खत्म करो आज। 2 को गांधी जयंती नहीं थी ना, मैं आपको। अरे नहीं थी तो फिर क्या था मैडम, बोलो ना। क्या था? सत्संग गए थे ना, सत्संग पणजी लेके। मैं वहीं और आके 3 मारूंगा तारीख तेरे को को। वापस 4 तारीख को गायतोंडे आया डंडा लेके उसके घर पे। गायतोंडे ने वो डंडा तेरी। हेलो हेलो। हाँ कौन? मैं कह रहा था भाई बोल कौन रहा है, पहले ये तो बता दे। कह तो रहा है। मैं देख लूंगा। कौन बोल रहा है? मैं जो भी बोल रहा हूँ हाँ सिंपल बोल रहा हूँ क्या? कि मैं देख लूंगा। क्या देख लेगा?
वो तो मैं देख लूंगा, वो तो मैं बस देख लूंगा। अरे क्या देख लेगा, बताएगा? ओ गलत ना मत ना बोलियो। तू है कौन भाई? इधर तो आ तू, मैं बता मैं आऊंगा, 4 लड़के साथ लाऊंगा और मैं देख लूंगा। तू 36 लेके आ, मैं 36 को मारूंगा, तुझे देख लूंगा फिर मैं। मारने पीटने की बात कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ मैं देख लूंगा। तो क्या देखेगा? देख लूंगा करेगा। हाँ, थोड़ा आवाज नीचे आवाज। तू है कौन? मैं मेरी 1 सेकंड मेरी बात सुनो तो बोल ना, कितनी देर से सुन रहा हूं? 1 सेकंड बाद मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ आपको। क्या? कि मैं हाँ क्या करूँगा? क्या करेगा? देख लेगा? देख लूंगा बस। हेलो, Hi, can I speak to जी? हाँ जी बोलिए। Hi sir, this is calling from हाँ जी बोलिए। this is regarding आपको जो टिकट था सर, we just wanted to send that ticket on your address सर। कौन से एड्रेस पे भेज सकते सर? भाई थोड़ा धीरे बोलो यार, समझ भी नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। आपके जो फुटबॉल मैचेस के टिकट्स हैं वो कहाँ पर भेजने सर? ऑफिस एड्रेस, घर एड्रेस? क्या करे यार, लिखवाया तो था मैंने आपको एक बार एड्रेस। कंफर्म कर सकते हैं सर प्लीज? ये सर जवाब। हाँ जी, सनी। वंडरफुल सर। सो टिकट्स हमारे एग्जीक्यूटिव आपके पास लेके पहुंच जाएंगे टुमारो 11 AM पे आ जाऊंगा मैं, 12 बजे आ जाऊंगा। ठीक है, तो क्या पोस्ट 12 कैन आई सेंड समवन टू सेंड द टिकट्स टू यू? जी बिल्कुल, हाँ भेज दीजिए। ठीक है तो सर टिकट्स मैं आपको भिजवा दूंगा, आप मैच देख लेंगे? बिल्कुल सर, देख लूंगा, ऐसी क्या बात है, देख लूंगा मैं सर। यही तो मैं भी कह रहा हूँ, मैं भी देख लूंगा। ओ तू हुई ऐसी तू साला है? देख लूंगा मैं भी, ये मैच की तो बात कर रहा था। तेरे को मैं देख लूंगा। तू गलत बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बहुआ बोल लो। फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस यूएसए 6 अक्टूबर देख लूंगा मैं। हेलो हेलो कौन? जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। तो बउआ कौन? बात किससे करनी है? आपसे करनी, 2 सेकंड बस। मैं काम कर रहा हूँ, जल्दी बोलो। काम कर दीजिए। अच्छा, मैं कह रहा था जो प्याज होता है ना, प्याज। अच्छा तो प्याज के बारे में बड़े बड़े लोगों ने जनता को गुमराह किया है। अच्छा प्याज के बारे में मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य बताऊंगा अच्छा जो आपने नहीं सुने होंगे कि प्याज की। अरे जल्दी बोल, आप काम कर रहा हूँ। सॉरी, आप कॉल नहीं आने चाहिए, कॉल मत करियो। कॉल नहीं, 1 सेकंड। प्याज जो है, अपनी शादी में प्याज ने 5000 रुपए बचाए। कैसे बचा लिए? क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि प्याज की शादी जब हो रही थी तो किसी ने जूता नहीं चुराया और जूता चुराई के पैसे बच गए। हो गई तेरी बकवास, नहीं काट दूंगा फोन। फोन नहीं, 1 सेकंड। प्यार के जूते से क्या लेना देना? यही तो बात है, प्यार आज तक कभी जूता नहीं पहना, इसलिए जूता चुराया ही नहीं गया शादी में। मतलब प्यार ने जूता क्यों नहीं पहना? क्योंकि प्यार झुकता नहीं है और जूता पहनने के लिए झुकना पड़ेगा, लेस बांधने पड़ेंगे, इसलिए न उसने जूता पहना और न जूता चुराया गया। 5000 बच गए। क्या जूता लाके तेरे में डालना है? तू सुधरेगा नहीं, तेरे को बोला चाहता क्या तू? चाहता मैं प्यार की अनकही अनसुनी बातें बता दूंगा। फोन काट दे। कर रहा हूँ, तेरे को समझ नहीं आ रहा। अच्छा 2 मिनट सुन लो ना यार। अच्छा बक प्यार को पता नहीं है फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है। मतलब? अच्छा मतलब कि प्यार कोई खेल नहीं, कैसे पता उसको? पागल है क्या? पागल है तू? नहीं, मैं बउआ हूँ। अबे चल। 1 सेकंड। सुबह सुबह उठ के प्यार एक्सरसाइज नहीं करते, झूला झूलता है। क्यों? क्योंकि प्यार दिलों का मेला है। अबे गधे। 1 सेकंड रुकिए, मैं आपको प्यार के भाई बहनों से मिलाता हूँ, ठीक है? नहीं मिलना नहीं मुझे 1 सेकंड। ये है प्यार के भाई, ये बड़ा भाई है, लंबा है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। भाई बहनों को अपनी में ले ले, मुझे बार बार डिस्टर्ब मत कर, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। एक आखिरी चीज अंकल, सॉरी, मैं जान रहा हूँ प्यार आपको हजम नहीं होता है, सुनिए। हेलो भोग, प्यार के पापा का नाम पता है कौन था? नहीं पता प्यार के पापा का नाम, जानना। 1 सेकंड। प्यार के पिताजी का नाम था मिस्टर चुपके। चुपके? हाँ मिस्टर चुपके। कैसे पता है? नहीं पता रहा। 1 सेकंड। क्योंकि प्यार हुआ तक धूम धूम चुपके से। तक धूम तेरी तक धूम को गंदा बोलिए, प्यार दे जाऊँ मैं। फोन काट दिया। हेलो। चौथ की तैयारियां एकदम बढ़िया चल रही हैं, लोगों ने शॉपिंग भी कर ली है, उपवास के लिए सब लोग तैयार भी हैं। लेकिन चांद को ही क्यों देखा जाता है, ये सवाल मेरे जहन में आया तो मैंने एक भाई साहब को फोन मिलाया और एक सुपर हिट एफ से रॉकिंग चर्चा करवाया बैरागी जी से। सुनिए जरा किसको फोन। हेलो नमस्कार अंकिल। नमस्कार, कौन बोल रहे हो? मैं कह रहा था कि हम लोग बात तो करेंगे लेकिन एक स्पेशल चर्चा में मैं आपको शामिल करना चाहता। मैं बउआ और मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट
नंद किशोर बैरागी, आपका स्वागत है नवयुवक हमारे साथ ये एक्सपर्ट हैं, आप जनता की तरफ से एक चर्चा में शामिल होंगे। भाई साहब नहीं आ रहा जी। मैं कह रहा था हम लोग एक चर्चा करते हैं जहाँ पर बोलो। कई मुद्दों पर हम बातचीत करते हैं, अगर आपके पास 2 मिनट हो तो। नहीं मेरे पास नहीं है। भाई साहब अच्छा 1 मिनट वैसे 1 मिनट वैसे टॉपिक सुन लो ना। टॉपिक करवा चौथ में चांद का दीदार करके क्यों छलनी से देखा जाए। हाँ, और चांद ही क्यों दीदार करके व्रत तोड़ा जाता है, मतलब सूरज क्यों नहीं, तारा क्यों नहीं, ये एक हमारे मन में जहन में एक सवाल था। हमने सोचा अपने एक्सपर्ट से इस पे चर्चा करवा लें और आपको भी शामिल कर लें। आप 1 मिनट दीजिए बैरागी जी, सूट एकदम शुरू बोलो। देखिए हमारे संस्कृति में मामा बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए महाभारत काल में जिसने सारा खेल रचा, चौसर खेला, वो कौन थे? शकुनी मामा। वाह यार तुम क्या 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 बोले जा रहे हो? तो कृष्ण ने जब जन्म लिया तो कौन थे जो देवकी को मारना चाहते थे? उनके कंस मामा। तो ये आप लाइन पे मानते नहीं इस बात को, शकुनी की वजह से। और सबसे जरूरी भारतीय संस्कृति में विवाह में मामा की बहुत मुख्य भूमिका होती है। मामा आपकी शादी हुई है भैया जी? नहीं, लेकिन आपने अपने रिलेशन में देखा होगा कि लड़की को गोद में उठा के लाते हैं मामा। मिलनी करवाते हैं, जब मिलनी होती है तो मामा को अंगूठी डलती है, कंबल दिया जाता है, तो मामा बहुत जरूरी है कि नहीं भाई साहब? अच्छा मतलब शादी में भी मामा और चंदा भी मामा। हाँ जी, तो क्या भाई साहब तेरे मामा की मैं आप हमको आज से लोगों ने इतना चीची बोला है, लेकिन मामा के नाम से पहली बार इनका नाम बैरागी जी? इनका नाम है सिलबट्टू मिश्रा। हमारे साथ आप सिलबट्टू मिश्रा हैं? ये मैं तो छोड़ दूंगा ऐसे नहीं जैसा बैरागी जी गलत बोलिए। गलत नहीं इस बार की चिट्ठी कहाँ से बैरागी? इस बार की चिट्ठी ऑकलैंड के कुंजुम टीले पर चढ़कर करवा चौथ का चांद देख के खुशी से लुढ़कने वाली किरमची विलियम कहती है, गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। अरे किरमची को पानी पिला। एफसी रॉकिंग नहीं होता बैरागी जी, बहुआ बोलने रेडियो पे बजाते रहो। नमस्ते। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन? भाई साहब नमस्ते। नमस्कार जी। जिंदगी के लिए क्या जरूरी है? हेलो, हाँ, ये कौन बोल रहे हो आप? जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए था। जिंदगी के लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? खाना पीना, रहना, घरवाली जरूरी है। हाँ, हवा पानी भी। हाँ, हवा पानी तो चाहिए। पानी तो समंदर में भी होता है, वो तो खारा होता है। हाँ, क्योंकि उसमें नमक होता है। हाँ, नमक तो आजकल टूथपेस्ट में भी डाल रहे हैं। हाँ, टूथपेस्ट में डाल रहे हैं। टूथपेस्ट से इसलिए जिससे दांत मजबूत हों। अरे बता तो, फिर क्या बात है? क्या किस में मैं अगर टूथपेस्ट से दांत मजबूत होते हैं, और अगर आपके दांत मजबूत हैं तो आप किसी से भी लड़ सकते हो। पूछे कैसे? और कैसे बता? आप लड़ोगे तो दांत टूटेगा नहीं, क्योंकि मजबूत रहेगा। वो मारेगा भी तो भी नहीं तो मारेगा। लेकिन लड़ाई हर रिश्ते में भी होती है। अच्छा, रिश्ता ऊपर वाला बनाता है। हाँ, ऊपर वाला बनाता है। ऊपर वाला सब देखता है। हाँ, अरे क्या बात है? मेरी बात सुनो, ऊपर वाला सब देखता है कि नहीं? हाँ, देखता है। लेकिन सब के साथ आप शादी नहीं कर सकते। शादी किसी एक के साथ ही होती है। अच्छा, होती है। हाँ, और जिससे शादी होती है उसे बीवी कहते हैं। हाँ, कहते हैं। तो ये कोई नई बात है? नहीं, तो नई बात नहीं है, लेकिन आपकी बीवी है। अभी है। उसने करवा चौथ का व्रत भी रखा था। अरे हाँ, रखा था। हाँ, तो आपकी बीवी ने करवा चौथ का व्रत रखा, आपकी लंबी उम्र के लिए कामना की, तो आप उसे हंसाओ, घुमाओ। बेफालतू में कोई भी फोन करेगा उससे बात करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, बाद में उसको बोलोगे मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे टाइम वेस्ट मेरे कर रहे हैं। घुमाओ, उसके साथ टाइम बिताओ, मेरे साथ टाइम वेस्ट मत करो। ऐसे कोई फोन आए तो। अरे तू मेरा टाइम, तेरा तू, तेरा मैं, मेरा मैं, तेरा तू, मेरी। फिर वही बात। पत्नी को समय नहीं देते आप जैसे लोग, बाद में कहते समय नहीं है, बेफालतू में किसी का फोन आ रहा है। मेरी पत्नी है, मैं समझूंगा अपने आप समझाने के लिए। हाँ, समझाने के लिए। गलत बात तेरे दांत तोड़ दूंगा। दांत कैसे? नमक बताया ना, भी नमक मत। नमक बताया है। चले जाओ, खत्म बात ये। ओ माय गॉड। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल बहुआ बोलो। नमस्ते। हेलो। हेलो जी, नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ अंकिल। कौन बहुआ? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट होंगे क्या? हाँ, बोल। क्या जी मैं कह रहा था, इस बारी। हाँ, क्या? आप, अरे जल्दी बोलना। सॉरी, मैं कह रहा हूँ इस बारी आप पटाखे नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ूंगा? मतलब मैं कह रहा हूँ, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इस बार आप पटाखे नहीं छोड़ेंगे। मैं छोड़ूंगा पटाखे। तू कौन मेरा बाप होता है रोकने वाला? मुझे बताइए जरा। वही बात हो गई। फोन रखा। हेलो प्लीज, हेलो हेलो हेलो। अब तू फिर कॉल कर दिया। कौन है तू? बहुआ बोलिए। अबे बहुआ कौन? नाइंसाफी है। काय बात की नाइंसाफी? पटाखे नहीं छोड़ोगे? एक सेकेंड, इमोशन के साथ खेलेगा तू? मैं भाई तेरे साथ खेलूंगा अगर तू मेरे सामने।
मार के तुझे। प्लीज नहीं छोड़ेंगे पटाखे। मैं तेरे में घुसेड़ के छोड़ दूंगा अपनी। गलत आदमी है, इमोशन का क्या किसी तेरे को गलत बना दूंगा, ध्यान रखियो। बस करिए। तेरी तुझे समझ नहीं आ रही क्या बात मेरी? फोन करे जा रहा है बार बार, पटाखे कर रहा है तू। मिल तो तेरे को छोड़ दिया मैंने इस बार। पटाखे तू कौन है तो रोकने वाला मुझे? ताले दीवार हो जाती है। हेलो हाँ सुरभि बात करी थी से, क्या आप कुछ? मैडम जी ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी कैसे नहीं हो सकता? आप सुन लीजिए। क्या बताइए, बोलिए। 983596 ये आपका नंबर है। हाँ तो आप ही से बात करनी थी। आप तो अभी कौन बात कर रहा था आपके यहाँ से? वो इतनी बदतमीजी से बकवास कर रहा है, पटाखे नहीं छोड़ोगे। पटाखे फिलहाल मैं कर रही हूँ। एक सेकेंड, आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम शिशिर है। और घर में कौन कौन है? घर में मम्मी है। शादी होगी? हाँ हो गई। तो अरे क्या करना तुम्हें? क्या यार शादी हो गई? है सॉरी, खुद की पसंद से शादी की है घर वालों की पसंद? अरे भाई मैंने किसी की पसंद से की हो। प्लीज कौन होते पूछने कुछ जरूरी? तुम कौन से बात कर रहे हो? ये फालतू के सवाल पूछोगे तुम मुझसे? अच्छा, सॉरी प्लीज। लास्ट क्वेश्चन। आई एम सॉरी क्या मतलब? उतार देते फिर बार बार सॉरी। पसंद से की? लव मैरिज अरेंज मैरिज? प्लीज जस्ट। लव मैरिज की है मैंने। तो ये कितनी लव मैरिज है? क्या मतलब लव मैरिज कितनी? ओ सुनो मेरी बात। नहीं मैं एक ही लड़की से वन वुमेन मैन हूँ मैं, ठीक है ना? एक ही लड़की से प्यार करता था मैं, उसी से शादी की है मैंने। आपने उसे ही पटाया, उसी से शादी कर ली? आपने उसे छोड़ा नहीं, राइट? भाई क्यों छोड़ूंगा? एक सेकेंड रुकिए, यही तो बात सर कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कौन सर कह रहा था? मैं कह रहे थे ना पटाखे नहीं छोड़ना है। किसको? अबे तेरी एक सेकेंड बस करो। पटाखे मम्मी पापा से मिलाओ, परिवार से शादी करो, घर बसाओ। पटाखे ना छोड़ना, पटाखे, ठीक है? तेरी चल फोन काट। हेलो जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा? अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फैन हूँ। अमिताभ बच्चन। बोल कौन है भैया? बहुआ बोल रहा हूँ। नहीं वो तो ठीक है, ये अमिताभ बच्चन है बेटा। आप अमिताभ बच्चन क्या कर रहे हो? चिपका के बोलोगे तो अमिताभ बच्चन ही सुनाई। अमिताभ बच्चन में सुनो तो मैं कह, उनका हैप्पी बर्थडे है ना भैया? हाँ है ना? तो मैं कह रहा था कि देखिए अमिताभ बच्चन जी ना बेसिकली बॉलीवुड के बैटमैन है। बताओ कैसे? बैटमैन? वो कैसे भाई? बैटमैन कब निकलता था? रात को भाई, अंधेरी रातों में। हर जुर्म मिटाने को एक बैटमैन निकल, ठीक है? अब मैं वो बताता हूँ, अगर वो बॉलीवुड में नहीं होते तो सीसीटीवी कैमरे के बिजनेस में होते। बताओ कैसे? वो कैसे भाई? जहाँ तेरी ये नजर। और बताओ है। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ सुनना भाई, वो धरना प्रदर्शन के अगेंस्ट होते। धरना प्रदर्शन के अगेंस्ट? हाँ, क्योंकि जब भी धरना होता है हाँ तो क्या वहाँ क्या लगते हैं? क्या लगते हैं? लाउड स्पीकर लगते हैं भाई? नहीं। हाँ लाउड स्पीकर भी लोग चिल्ला के क्या लगाते हैं? नारे। वो उनको पसंद नहीं है। अरे भाई यार तो उनको नारे, ठीक है? भाई तू पागल। एक ग्लास सुनिए। अगर वो आज के टाइम में एक्टर नहीं होते, हाँ माफी चाहूंगा एडवांस में ये गुस्ताखी करने के लिए, लेकिन अगर आज के टाइम में एक्टर नहीं होते तो वो ई रिक्शा चलाते। बताओ कैसे? कैसे भाई? ये देखो, जब उस टाइम पे तांगा चलाते तो आज के टाइम में तांगा नहीं, आज के टाइम में तांगा थोड़ी, आज के टाइम में ई रिक्शा। भाई तू भी बस गलत नहीं बोल सकते आप ऐसे। नहीं भाई, एक हम भी बताएंगे। हम भी बताएंगे। हाँ बताइए भाई। अगर वो आज की डेट में नहा रहे होते ना तो वो बाल्टी से नहाते, शावर से नहाते। शावर से क्यों भाई? वो गाना नहीं है? कौन सा? शावा शावा माहिया भी शावा शावा। शावर से? अबे सावा है, सावर नहीं है। घटिया आदमी। घटिया तू बड़ी देर से वो कर रहा है इंटेलेक्चुअल बात में। घटिया मेरे को घटिया बोल रहा है। दिमाग लगाना थोड़ा मेरी तरह। अरे तूने बड़ा दिमाग लगाया। सावर। अबे चल 93.5 FM बजाते रहो। सावर साउंड का सावर। ओ माय गॉड, अमिताभ बच्चन जी को हैप्पी बर्थडे अंकल जी। स्वस्थ रहे मस्त रहे, बजाते रहो अंकी लल्लो। हेलो नमस्ते जी। नमस्ते जी बात कर रही हैं? हाँ जी। मुबारक हो जी। मैं बउआ बोल रहा हूँ। किस बात के लिए? जी घर में बिटिया हुई है ना जी। थैंक यू। मेरे साथ मेरे भैया भी हैं। हाँ जी। एक सेकंड, वो भी बधाई भैया। ठीक है भाई साहब, थैंक यू। आंटी बहुत बहुत बधाई हो, आपको एक घर बेटी हुई है। ठीक है। हेलो
नमस्ते जी। जी फोन कट गया था, सॉरी, बउआ बोल रहा हूँ। हाँ जी नमस्ते जी वो बधाई दे रहे थे ना, बिटिया हुई है। हाँ जी, तो अभी दी तो है बधाई, शुक्रिया। मेरे और एक भैया हैं, अभिषेक जी हैं भैया जी, 1 मिनट, वो भी बधाई दे रहे थे। बहन जी कांग्रेचुलेशन, बिटिया आई है घर पे। हाँ जी थैंक यू जी। परेशान क्यों लग रही हैं? कोई नहीं, आपने दे दी ना बधाई, ठीक है। हेलो, फिर से फोन कट रहा है, शायद सिग्नल का कोई प्रॉब्लम है। हाँ जी, तो थैंक यू बोल तो दिया। नहीं थैंक यू नहीं, एक और भैया हमारे साथ अब्बास जी हैं, अब्बास भाई बोल दीजिए। आंटी जी बहुत बहुत मुबारक। ठीक है जी, थैंक यू, बहुत बहुत बधाई हो आपको, घर में लक्ष्मी हुई है। हाँ जी हाँ, बहुत शुक्रिया। तो पार्टी वगैरह मेरे को दो यार, मम्मी आप फोन। हेलो हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहा है? हेलो नरेंद्र जी। हाँ बोल रहा हूँ, बताइए क्यों फोन कर रहे हैं जी बार बार आप? मैं बउआ बोल रहा था। हाँ तो हो गई एक बार बात ना आपकी, कितनी बार आपको फोन करना नहीं है? बार बार फोन कट जा रहा था ना, इसलिए हम लोग मिला रहे थे, सोचा कि मिला के एक बार बात कर लें। एक ही कट नहीं रहा था, वो काट दे रहे थे, हो गया ना। क्यों काट दे रहे? आपने दे दी बधाई, हमने ले लिया, बार बार नहीं तो ये एक मिनट, मिनट, आपकी 2 बिटिया थी जी, ये तीसरी बिटिया आई है। हाँ बिल्कुल हुई है। तो क्या कोई टेंशन की बात है क्या? टेंशन आपको क्या पता, परेशानी क्या है क्या नहीं है, आप नहीं तो क्या हुआ, आप मेरे बात से परेशान है, मेरी कॉल से परेशान है, या घर में बिटिया आई है फिर से इसलिए परेशान है? हाँ हूँ, उस बात से परेशान हूँ, तो फिर क्या 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 कर लोगे आप बताओ? हाँ 1 सेकंड, आप में रहते हैं ना? हाँ रहते हैं। कल अष्टमी का पूजा कर रहे थे? हाँ कर रहे थे। कल ही आपने अपनी सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला था कि कन्या चाहिए कंजकें खिलाने के लिए। हाँ चाहिए थी, जब हो गई कंजक पूरी, अब पूरी हो गई ना, तो कंजकों के लिए मैसेज तो कर रहे हो, लेकिन घर में बिटिया आ रही है तो फिर उसके लिए परेशान हो रहे हो। हेलो, खुद के घर में बिटिया आई है उससे परेशान हो रहे हो, और कंजकों के लिए व्हाट्सएप पे मैसेजेस करके मांग रहे हो। बेटी नहीं बचाओगे तो कंजकें कहाँ से लाओगे? हेलो, अरे का हेलो, बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। किससे बात करनी है? कौन बउआ? आपसे 2 मिनट चाहिए थे। हाँ बोल। मुझे मेरे माँ बाप का सपना पूरा कर। अरे तो ये बात किससे करनी है ये बता। इतना पैसा कमाना चाहता हूँ कि उन्हें विदेश ले जा सकूं। पैसा कैसे कमाएंगे पता है? मेहनत कर। मेहनत? आप मेहनत से कमाते हो? हाँ मैं मेहनत से कमाता हूँ। मेहनत तो गधा भी करता है। ओए से बात कर, बदतमीज कहीं के, उठा के पटक दूंगा, आगे दम निकल जाएगा। सॉरी 1 सेकंड, पैसे कमाने का स्मार्ट तरीका मैंने निकाला है, जिसके वजह से अभी अभी सड़क पे मैं था और मेरे बगल से एक गाड़ी गई, मैं उसके नीचे आने ही वाला था कि मैं बच गया। बच गया? हाँ, इसके लिए मुझे 3 लाख रुपए चाहिए। अबे तो बच गया वही काफी है तेरे लिए। बचे 3 लाख रुपए क्यों चाहिए? फ्लाई ओवर के नीचे से जा रहा था, बच गई जान मेरी। कैसे पता है? कैसे? सारी गाड़ियाँ फ्लाई ओवर के ऊपर से जा रही थी। हाँ। अगर फ्लाई ओवर नहीं होता तो मेरे ऊपर से जाती। फ्लाई ओवर नहीं होता तो गाड़ी वहाँ से जाती क्यों? हाँ ये भी सही है। अब देखो, इतने तरीके मैंने आपको बताया जिससे मेरी जान बच गई, ठीक है? और अगर इतनी जान बची है तो क्या होता है? जान बची तो लाखों पाए। लाखों पाए ना? हाँ। 3 बार जान बची है, कम से कम 10 लाख तो मिलने चाहिए। क्या मेरी? एक सेकेंड, आपने किक पिक्चर देखी सलमान खान की? हाँ देखी है। ट्रेन वाला सीन देखा है? साइकिल से ट्रेन पार कर जाता है। हाँ देखा है। इस सीन में भी सलमान की जान बची और वो लाखों पाया, पता है? सलमान जी फोन करा। नहीं, मैं तेरे घर के बाहर जेसीबी मशीन ला रहा हूँ, तेरे पीछे दौड़ाऊंगा। तू दौड़ के बच जाना, तेरी भी जान बचेगी, तू भी लाखों पाएगा। तो मशीन लेके तू क्या करेगा? तेरी मशीन में डालूंगा। क्या उतनी पूरी बड़ी मशीन? पूरी साले। तुमने तो तेरी तू पानी पी ले फिर बोलना कुछ जो बोलना। हाँ भाई मेघा ने फोन करके आज बउआ का टॉपिक दिया, कह रही थी रौनक, बचपन में अक्सर हमसे कहा जाता था कि अरे मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। अब इसी बात पे बउआ ने क्या मस्ती करी, ये सुनिए। हेलो अंकिल, नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बता। हमारी ना एक प्रोडक्शन कंपनी, हम लोग टीवी सीरियल बनाते हैं।
अच्छा, फिर मैं क्या करूँ? आपसे 2 मिनट हेल्प चाहिए। जनता को हम ये सीरियल पहले सुनाना चाहते हैं। कौन सा चैनल है? और इस पे जो सीरियल आएगा उस सीरियल का नाम पता है क्या है? हाँ। नाम है खड़े अच्छे लगते हैं। खड़े मतलब? खड़े मेरा मतलब है कि एक किसान बेटे और उसकी माँ की कहानी है। और हर किसान के लिए उसके खेत में जो फसल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गन्ने। हाँ। गन्ने हमेशा खड़े रहते हैं। हाँ, तो वो खड़े अच्छे लगते हैं। करेक्ट। अब आप समझदार लग रहे हैं। वेरी गुड। जल्दी बोल, जल्दी अच्छे से, 1 सेकंड। अब देखिए ये जो सीन है, हाँ। ये सीन हमने शूट कर लिया है। अब बस आपको सुन के बताने की कैसा शूट हुआ है। हाँ। तो सीन ऐसा है कि बेटा अपनी माँ के पास जाता है। अच्छा, गया। और बड़े ही दुख में अपनी माँ से कहता है कि जिस आदमी को उसकी माँ अपना बाप कहती है, हाँ। यानी उस लड़के का नाना, हाँ। वो उसका असली बाप नहीं है। लड़का भागते भागते अपनी माँ के पास पहुँचता है। पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक चालू। ए माँ, ए माँ। माँ कब बोलेगी? माँ नहीं बोलेगी, पूरा सुन ले, डिस्टर्ब मत कर। ए माँ, जिस आदमी को तू आज तक अपना बाप कहती रही, सुन रहा है ना? हाँ, जल्दी कर। सॉरी, वो तेरा असली बाप नहीं है माँ। ये माँ सुन के मर तो नहीं गई? नहीं, 1 मिनट। ये कैसे पता चला? मुझे पता है। नहीं। वही बता रहा हूँ। मैं आज मार्केट गया था। अच्छा। वहाँ पे एक मूंगफली वाला था। उस मूंगफली को छील के देखा तो उसमें दाना नहीं था। अच्छा। इसका मतलब है कि मूंगफली में दाना नहीं। हम तुम्हारे दाना नहीं। तू कौन है? कहाँ है तू? मैं वो 1 सेकंड। यानी मूंगफली में दाना नहीं, वो हमारे नाना नहीं। जब मेरा नाना नहीं है तो इनका बाप भी तो नहीं होगा। ये जो पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक दे, उससे बात करी ना। कुंकू, कुंकू डायरेक्टर। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। ओ तुम्हारे नाना नहीं। गंदा। हेलो। हेलो जी अंकिल, नमस्ते। कौन? मैं। कौन? मैं? वो तो आपको पता होगा। आप कौन? अरे तू कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। हेलो क्यों, क्या भाई साहब, क्यों, मैं क्या बता रहा हूँ। देखो ऐसा है, मार्केट में ब्लू व्हेल गेम बड़ा खतरनाक हुआ है। अच्छा। घंटा अच्छा है। अच्छा होता तो मतलब बैंड तेरी आवाज से लग नहीं रहा कि मेरी तेरे को इस गेम के बारे में मैं पता हो। काम कर मैं बता रहा हूँ आपको। ब्लू व्हेल जानलेवा गेम है। बच्चों को अंदर क्यों इतनी आग लग रही है? मेरे आग नहीं लग रही है। मैं चाह रहा था इस गेम को हम लोग हमेशा हमेशा के लिए नेस्ते ताबूत कर दें। अरे नेस्त नाबूत। हाँ, तो वही है, वही करेंगे जो तू बोल रहा है। लेकिन उसके लिए बात ये भी है ना प्रॉब्लम, कि मोबाइल में सबके गेम है। बच्चे को पकड़ा देते हैं, बच्चा उसमें गेम डाउनलोड करता है, बाद में जान के लिए हानिकारक हो जाता है वो। अब लोगों से अगर बोलो कि आप डिलीट करो तो करते नहीं है। और लोगों से कहो अपना मोबाइल दे दो मैं डिलीट करूं तो कहते हैं राइट टू प्राइवेसी आ गया है। दे आर टॉकिंग अबाउट द फुल फ्लेजेड टर्म्स ऑफ राइट टू प्राइवेसी व्हिच डू नॉट अंडरस्टैंड वेदर यू और मी। अब बस मुझे इतना बता, मुझे क्या करना है? मैं ये कह रहा हूँ, आप सपोज अगर आपको किसी का मोबाइल चाहिए तो वो तो देगा नहीं आपको डिलीट करने के लिए ब्लू व्हेल गेम, राइट? तो आपको उसका मोबाइल चुराना पड़ेगा और चुरा के उसको हाँ कल के मैं मोबाइल चुराऊं? नहीं मेरे मैं बात सुनो आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप तो चुराओगे नहीं और न मैं चुराऊंगा, आवाज से दोनों तो लगती नहीं चोर। इसलिए मैं आपसे कह रहा था अगर आप पालिका बाजार जा सकें तो ब्लू व्हेल बात सुनो, मेरी बात सुनो, अगर पालिका बाजार जा सकें तो हम लोग इस ब्लू व्हेल गेम को खत्म कर सकते हैं। पूछो कैसे? कैसे? आप और मैं तो चोरी करेंगे नहीं। पालिका बाजार जाइए, वहां से अली बाबा 40 चोर का सीडी लीजिए, उनमें से हम चोरों को बुलाएंगे, हायर करेंगे, उनसे बोलेंगे लोगों का मोबाइल चुराए, उसमें से ब्लू व्हेल गेम डिलीट कराए, लोगों की जान बचाए। बताओ कैसी रही? बच्चे का गंदा डायपर होता है ना, उसका गला घोटूंगा तेरा। गलत बोल रहे हैं आप। हमें इस गेम को नेस्ते ताबूत करना है। नेस्ते ताबूत नहीं, नेस्ते नाबूत वही करेंगे जो तू कह रहा है, पर गलत आदमी गलत आदमी गंदा बोल के फोन कट गया। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोलने में बजाते रहो। ब्लू व्हेल गेम को नेस्ते ताबूत करना है। ओके बाय। हेलो हेलो हेलो, अरे कोई बोलेगा?
हेलो। कोई बोले हेलो। अरे क्या ड्रामा है। हेलो। अरे कुछ बोलेगा भाई। हेलो। अरे ये बोलेगा कुछ नहीं बोलेगा। चल दबाना। हेलो। अरे कौन है ये बोलेगा तो कुछ नहीं बोलेगा यार। हेलो। हेलो। अरे कुछ बोलेगा हूँ वहाँ के आगे भी बोलेगा काका। हेलो। तेरा नंबर पुलिस तूने दिमाग खराब कर रखा है। बोल नहीं मार रहा है। और पुलिस उल्टा है नंबर पुलिस में देगा ना, पुलिस उल्टा तेरे को पकड़ेगी। बोल क्यों रहा है 1 घंटे गाली तू दे रहा है। मैंने कुछ बोला? मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। मैंने तो शांति बनाई रखी है, तू ही बोल रहा है। शांति बनाए हूँ क्या कर रहा है तू? क्यों बोलूं मैं कुछ? क्यों बोलूं मैं कुछ? जैसा माहौल है मैं क्यों बोलूं कुछ? और तू उल्टा पुलिस को न... तेरी सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मैं बोलूंगा ये गाली दे रहा है। मैं तो शांत था। तो तू हूँ क्या कर रहा है? फ्री हूँ यही था। पेशेंट्स का टेस्ट है ये। ऐसे ही आदमी आपको भड़काएंगे फोन से, मैसेज से, हूँ करेंगे। कुछ हो सकता है कुछ बोले, हो सकता है कुछ ना बोले। तू भड़केगा, अपना आपा खो देगा, गुस्सा गुस्सा करेगा। थूका ना तो मुंह पर मल दूंगा थूक सारा तरह। यही मैं कह रहा हूँ, आपको भड़कना नहीं, शांत रहना है, गुस्सा नहीं करना है। आपा खोगे, टेंशन लोगे, आदमी को चिढ़ोगे, उसको गाली दोगे, सामने आएगा फोड़ दोगे, फिर पुलिस तुमको तोड़ देगी और उल्टा मेरे को मेरे नंबर पुलिस को देगा। सावधान रहे भाई, शांत रहे, समझा? कहाँ चला गया? हेलो। अरे तू नहीं तो बोला शांत रहे वो। फोन रख नहीं, मुंह को मार दूंगा जा पड़े। जैसा सिखाया था वैसे। सॉरी, गलत बात। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो। हाँ जी अंकिल नमस्ते। हाँ बोल भाई। पीछे सब आवाज शोर मच रहा है, थोड़ा साइड हो जाओ। हाँ बंद हो गया। मैं कह रहा था। हाँ कहो। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? कैसा? कि तू गाड़ी से जा रहा है। हाँ। और घर से गाड़ी लेके जैसे तू निकला, अच्छा, तेरे पीछे एक और गाड़ी लग जाए। क्या कह रहा है? हैं? क्या कहना चाहता है? कहना चाह रहा हूँ तेरे पीछे और एक गाड़ी लग जाए जिसपे पूरे काले शीशे लगे हों। हाँ। तू अपनी गाड़ी तेज भगाए, वो गाड़ी और तेज तेरे पीछे आए। क्या बोलना क्या चाह रहा है तू? वो गाड़ी अचानक तेरी गाड़ी के सामने आके ब्रेक मार के रुक जाए। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है? अरे क्या मसला क्या है पूरा ये बता। मसला ये है कि उस गाड़ी में से 6 मोटे तगड़े लड़के निकले हॉकी स्टिक लेके और तेरी गाड़ी की तरफ दौड़े। कभी ऐसा हुआ है? भाई क्यों माथा खराब कर रहा है सुबह सुबह? उनमें से 2 लड़के इतने गुस्से में तेज से हॉकी स्टिक उठाए और तेरी गाड़ी के कान, यानी जो साइड के शीशे होते, धड़ाक से तोड़ दे। कभी ऐसा हुआ है? तेरा दिमाग खराब है क्या? किसको फोन मिलाया है? और तेरे को घसीट के गाड़ी के अंदर से बाहर निकाल के बाहर पटक दे। कभी ऐसा हुआ है? फोन रख। काट दिया। हेलो। तूने किसी का फोन काटा हो और तेरे घर पे 4 लड़के तेरे को आके उठा ले जाएं। कभी ऐसा हुआ है? सुबह मत्था खराब कर रहा है। मैं तेरे को अलर्ट कर रहा हूँ, तो मेरा फोन काट रहा है। सपोज 4 लड़के। मेरे को क्या अलर्ट कर रहा है? किस लिए? कल 4 लड़के घर पे आके कभी उठा ले जाए, तेरे को कभी ऐसा हुआ है? धमकी दे रहा है क्या सुबह सुबह तुम्हें? अभी 100 नंबर पे फोन करूंगा, तेरी उठाऊंगा वहीं पे। हाँ, कभी ऐसा हुआ है जब तू 100 नंबर पे फोन करे और उससे पहले एम्बुलेंस घर पे आ जाए तेरे? कभी ऐसा हुआ है? अबे तेरी क्या कहना चाहता है तू? सुबह सुबह फाड़ रहा है मेरी। भैया कभी हुआ है क्या ऐसा? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अबे नहीं हुआ है? नहीं हुआ। हाँ तो यही पूछ रहा हूँ, अगर नहीं हुआ है अभी तक, हाँ, तो तू बहुत नसीब वाला है भाई। गुड लक। कभी होना भी नहीं चाहिए, भगवान से प्रार्थना है मेरी। है कौन तू? ये तो बता। कभी 100 नंबर पे फोन करता हूँ, सुबह सुबह फाड़ रहा है सर। हेलो। इतनी बेइज्जती तूने किसी की हो और वो पलट के फिर से तेरे को फोन करे। कभी ऐसा हुआ है? अबे तेरी फोन रख। तेरी गलत आदमी ऐसा गाली देगा, तेरा लक खराब होगा, समझा? फिर जो मैं तेरी तोड़ दूंगा दोबारा फोन कर दिया तो। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है अंकिल? नमस्ते। हेलो। अरे रजत बात कर रही है भैया जी? हाँ जी रजत बोल रहा हूँ, बताइए क्या हाल चाल है? बोल रहा हूँ। बढ़िया, आप कौन? वो संध्या दोस्त है ना आपकी? संध्या कौन? वहाँ पे ब्लॉक में रहती है।
तो क्या हो गया? नहीं, क्या हो गया की बात नहीं है, मैं वही कंफर्म कर रहा था। अच्छा, आप बोल कौन रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। अंकिल नमस्ते। मेरे को कैसे जानता है? ये सब बता दूंगा, लेकिन कल ना संध्या ने एक डब स्मैश डाला था, एक अच्छा। चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। अच्छा, और तूने उसको लाइक किया था, तुम लोग का नीचे चैट चल रहा था, कमेंट पे कमेंट कर रहा था तू। हाँ हाँ कर रहा था नहीं कर रहा था? हाँ, बढ़िया था वो, बताओ। क्या बढ़िया था? ठीक है, अच्छा उसने डब स्मैश डाला था। तो तूने कमेंट किया वो बढ़िया था बोल रहा है, लेकिन मुद्दा भूल गया तू। कैसे? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश भाई, यही था ना? हाँ हाँ। तुझे पता है एक चुटकी सिंदूर की कीमत? हेलो, अरे मेरे को क्या लेना देना उससे यार? मेरी बात तो सुनना। तू उसके डब स्मैश पे लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, चैट कर रहा है, लेकिन सिंदूर की कीमत तेरे को पता है? हाँ, 5 रुपए। कर दी ना औकात की बात, 5 रुपए। बात की बात मैं साले वहीं आके मारूंगा। एक गलत मैं बता रहा हूँ, सिंदूर की कीमत 72,000 रुपए होती है। अब पूछ कैसे? गलत मत बोल, सुन लेना पहले। सिंदूर 72,000। बताऊं? सिंदूर लगाने के बाद एक आदमी एक औरत से शादी कर लेता है। अच्छा, फिर उसके बाद हेलो, हाँ जी, जोड़ना चालू कर दे। राशन का 12,000, बिजली का 3,000, पानी का 1,500, बच्चों के स्कूल फीस 12,000, बच्चों का ट्यूशन फीस 25,000, मकान का किराया 10,000, मोबाइल बिल 800, मेडिसिन 2,000, पेट्रोल 3,000, बाकी का खर्चा 7,500। हो गया क्या? ये मिला के 72,000। सिंदूर की कीमत 72,000। 5 रुपए औकात के हिसाब से बात करता है तू। अरे जबान न ले रहा, 5 रुपए अगली मारूंगा। अरे आएगा यहाँ पे, फोन में कट करने का बटन नहीं है, तू कट कर देना। मेरे को बोल रहा चैट कट दिया। अब 5 रुपए बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम में बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो अंकिल। हेलो, हाँ हेलो। हेलो, कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं तो से बात कर रहा था। अच्छा, आप हरिचंद्र जी बात कर रहे हैं ना? हाँ हरिचंद्र जी बोल रहा हूँ, बताइए। आपका बैंक में अकाउंट है ना? हाँ हाँ है। वो अकाउंट का नंबर से 9373 है। हाँ 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 है। अरे वो साइबर अटैक हो गया है ना, मैसेज आया होगा आपको। भैया बोल कहाँ से रहा है? साइबर अटैक बताओ आप। मैं से बोल रहा हूँ ना, मैसेज आया था ना साइबर अटैक का। हाँ, कौन से ब्रांच से बोल रहे हो तुम? मैं इससे ब्रांच से बोल रहा हूँ। हाँ बताओ क्या हुआ? तो साइबर अटैक हुआ है, लोगों से कहा जा रहा है कि अपना अकाउंट नंबर सुरक्षित रखें। सुरक्षित तो रखा हुआ है। नहीं तो आप वो, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आपका जो अकाउंट नंबर है ना, हाँ हाँ, कार्ड है ना, डेबिट कार्ड, हाँ हाँ, आपका कार्ड डाल के हाँ, केक से एटीएम विड्रॉ ये 30,000। क्या तमीज से बात कर रहा है? कहाँ से बोल रहे हो? तमीज, मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे बताया था ना मैंने। मेरी बात सुनो। हरिचंद्र जी बोल रहे हैं ना? हरिचंद्र जी साइबर अटैक हुआ है, साइबर अटैक। साइबर अटैक ऐसी तैसी कर दूंगा अगर मेरे पैसे जल्दी आइए। नहीं, एक सेकेंड, आपका अकाउंट, मैंने पूरा तो सुन लीजिए। पूरा कैसे? आपका नहीं, मैं आपका अकाउंट नंबर है, ठीक है? हाँ, उसमें एटीएम कार्ड से एटीएम के विड्रॉ 30,000। ढंग से तो बोले तो अटक बात कर रहा है। कौन से ब्रांच से बोल रहे हैं ये बता मुझे। अटक आवाज कट गया ना, तेरे को बता दूंगा मेरे। अरे आप गलत क्यों बोल रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए। साइबर अटैक हुआ भाई, साइबर अटैक। मेरा 30,000 अगर 30,000 रुपए कट गए। एक सेकेंड बताइए तुम, मेरी बात सुनिए। आपका अकाउंट क्या सुनूं तेरी मेरी बात? आपका कार्ड है ना? हाँ कार्ड है, बता। उसको एटीएम में के विड्रॉ 30,000। तू अब अटक के क्यों बोले? आवाज चली बात करते तू। सर ये गलत मत बोलिए, नेटवर्क नहीं आ रहा है। मेरे 30,000 रुपए कट रहे। नहीं गलत सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बाहर आ जाता हूँ, इधर नेटवर्क नहीं आ रहा है। आप सुनिए, आपका जो अकाउंट है ना, उसको आप संभाल, मैं यही कह रहा हूँ, उसको संभाल के रखिए। हेलो, संभाल के रखो। सुनो, वरना आपका कार्ड लेकर, उसका डिटेल लेकर कोई एटीएम से जाके 30,000 रुपए विड्रॉ कर सकता है, इसीलिए सावधान रहिए। अरे सावधान तो रहे, तुम बोल रहे कट जाएंगे। कट जाएंगे कि कट गए ये बता। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कट जा सकते हैं, आप सावधान। ये तो मुझे भी पता, तू मुझे बता रहा तू। तो यही तो बता रहा हूँ, आप गाली दे रहे हैं, गंदा बोल। गंदे को कैसे बोले? तूने तो हालत खराब कर दी। अरे समझ रहा आपके बाद तूने फोन किया। 30,000
चिल्लाते नहीं है। हेलो, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। और मैं नंद किशोर बैरागी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कहाँ जुड़ा रहे हैं सर? जुड़ा। मैं कह रहा हूँ आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? क्या शुरू मैं एक चर्चा होती है जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट जी हाँ, अपनी राय रखता है राय रखता है। और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि इनसे सवाल पूछता है। अच्छा भाई, मुझे तो बनना नहीं कोई हिस्सा विस्सा किसी का भी। भाई समाज को बैरागी जी आईना दिखाइए, आपका काम है नवयुवक को, आप नहीं दिखाओ कौन दिखाए? 2 मिनट लगेगा। मैं क्यों आईना? मैं शीशे वाला हूँ, आईना दिखा। 2 मिनट लगेगा। वाला 2 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं। बताइए बताइए। दिल्ली में हर बार जब बरसात होती है तो पानी क्यों भर जाता है बैरागी जी? यही मुद्दा है। इस बार भी पानी भरा कि नहीं भाई साहब? हाँ, भरा, पानी बहुत भरा यार। कारण बताएंगे बैरागी जी प्लीज। देखिए पानी जो है 1970 से जगह ढूंढ रहा है, जहाँ जगह मिलती चला जाता है। अच्छा, दिल्ली में एमसीडी से हो गया भाई? नहीं एमसीडी से नहीं है। नहीं, ये MCBCD से हैं। जल्दी बोले। हाँ, तो दिल्ली में पानी भरने की जो सबसे बड़ी दिक्कत है हाँ। वो यही है कि उसके जिम्मेवार दिल्ली वाले खुद हैं। कैसे भाई साहब ये बताइए? देखिए सुन रहे हैं ना आप? हाँ, मैं सब सुन रहा हूँ। ये खुद- बताइए। तो जैसे पानी और बिजली का बिल सस्ता आता है, भाई साहब सस्ता आता है? हाँ, बिल्कुल आता है सस्ता, फिलहाल ठीक तो आ है, रहा है। तो बिल जो है जब बिल सस्ता आता है उस बिल को आदमी तुरंत जाके भर देता है। बिल भर देते हैं आप? बिल्कुल भर दिया। हाँ, बिल भर दिया। जब आपने बिल भर दिया तो बिल के अंदर क्या जाए? अब क्या आ जाएगा? पानी मतलब सारा बिल भर दिया जाएगा तो बिल में से पानी पास होगा ही नहीं, और अगर पानी पास नहीं होगा तो पानी सड़कों पे जमा हो जाएगा, जैसे शहर में हो गया। कुछ अबे, ये समझ गया बहुत जल्दी। गलत मत बोलिए आप। पूरी दिल्ली से कहना चाहता हूँ कि पानी जो है हाँ, उनको बिलों में जाने दे, बिल मत भर। बिल मत भर। ये गलत, कौन है? बिठा दिया तुमने। ये गलत। ओए बैरागी जी हैं ये, पानी कुछ जाने कहना है आपको बैरागी जी से? मेरे को कहना है ये वहाँ दुनिया के क्या कर रहे हैं? और इनका नाम क्या है बैरागी जी? चोमू बवंडर ये जो है। आप चोमू बवंडर हैं? तू वंडर। पाया ये हमें बस इस चर्चा को ही खत्म करेंगे। कैमरामैन प्रकाश लोचन के साथ मैं नंद किशोर बैरागी, मैं बउआ, और इनका नाम चोमू बवंडर। चोमू बवंडर। ए चोमू हंस दिया अंत में। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी कहाँ से इस आई? बार की चिट्ठी भी जुड़ी हुई है बरसात से ही। अच्छा। युगांडा के रमेश नगर से वाह। इन्वर्टर की बैटरी के लिए हाँ। बारिश का पानी जुटाती स्पाइसी फंटो कहती है यू गाइस आर FC रॉकिंग। स्पाइसी जी एफ से डॉकिंग नहीं होता। हेलो। हेलो हाँ, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ? हाँ, तो बोल क्या हुआ? नहीं क्या हुआ? नहीं बउआ। अरे हाँ हुआ भाई, मेरे को जल्दी बता, मैं बता रहा हूँ। सॉरी। हेलो, मैं कह रहा था हाँ GST आ गया ना? हाँ, तो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है ये क्या है। हमें पता है, हमें मत बता, हमें पता है। हेलो एक सेकंड, मैं कह रहा था नहीं देख, फिर भी मैं कोशिश कर रहा था, मेरे पास समय था तो मैंने सोचा मैं लोगों को फोन कर करके जैसा जैसे को जागरूकता सबको मिल के फैलाएं, देश सबसे चलेगा। आपको अगर पता है आप 2 लोगों को बता दो। भाई मेरा सुन, मेरा वैसे ही दिमाग मत खा मेरा। हेलो। जिसको बताना है उसको बता दे। नहीं मेरा सुन लो, 2 मिनट लगेगा ना। बता दे भाई, बता। आप गलत बोलोगे तो थोड़ी कोई बात कर पाएगा आपसे? कर तो पाएगा? बता देना यार, तेरे को बोल रहा हूँ, बता जल्दी बता, दिमाग बुखा रहा है। सॉरी, ओके सॉरी। GST क्या है? GST एक टैक्स है। हाँ, तो टैक्स तो है ही। टैक्स तो एक मिनट, टैक्स तो टोल टैक्स भी होता है? हाँ। टोल टैक्स गाड़ी पे लगता है। गाड़ी 4 पहिए या 2 पहिए की होती है, लेकिन जिंदगी की भी गाड़ी होती है जो दो पहिए पे चलती है। 2 पहिए में से 1 पहिया पति, 1 पहिया पत्नी। सुनिए मेरी बात। की औलाद एक सुना रहा है मेरे को तू। 1 पहिया पति, 1 पहिया पत्नी। पत्नी सबको अच्छी चाहिए, अच्छी तो जिंदगी होनी चाहिए। सुनिए मेरी बात, जिंदगी तो जंग है, और जंग तो साले, और उसी जंग में तेरे को काट दूंगा मैं, फोन काट दे। एक सेकेंड, जिंदगी जंग है, जंग तो लोहे में लगता है। लोहा तो क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से लिया था। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, अंग्रेजी से याद आया, अंग्रेजी तो शराब भी होती है, पर शराब सेहत के लिए हानिकारक है। पर हानिकारक तो बापू है, बापू उससे एक मिनट, लेकिन बापू तो महात्मा गांधी जी भी थे, और गांधी जी चाहते थे कि देश एक रहे, और अगर देश एक है तो टैक्स एक क्यों नहीं हो सकता? वही देश एक टैक्स एक, वही GST है भाई साहब। बजाओ ताली। तेरी ठीक है, दिमाग खराब करने के लिए फोन करा। तेरी ऐसी तैसी। बस करो सारे, दिमाग खराब कर दिया। मैंने सोचा कुछ बढ़िया चीज बताएगा, कुछ अच्छी खबर देगा, दिमाग खराब कर दिया तूने। गंदा मत बोलो, GST का याद रखना। तेरे को GST तेरे को फोन का
गलत बोल रहे हैं भाई साहब, चीची बोल रहे हैं। मैं बहुआ बोले हेलो 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अगर आपको जीएसटी समझ में आ गया है तो दूसरे को समझाते रहो। ओके बाय अंकिल। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? फाइनेंस सोल्यूशन से बहुआ बोल रहा हूँ। पहचाना नहीं। नहीं, हम लोगों को कॉल करके जीएसटी के बारे में समझा रहे हैं कि उसके क्या बेनिफिट हैं। जो नया जीएसटी आया है, टैक्स आया है, आपको इसके बारे में पता है? थोड़ा बहुत, ज्यादा कुछ नहीं मतलब। तो थोड़ा जो इसका एक एक्सटेंसिव रिसर्च हमने किया है, जिससे लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा भारत की अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था इज टू हिंदी, आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स। यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश और हिंदी आई मे स्पीक अबाउट? हिंदी बोल रहे भाई। हिंदी बोल लूं? जल्दी समझ में आ जाएगा ना आपको? हाँ हिंदी बोल रहे। आई थिंक यू आर कंफर्टेबल विद बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, बट मैं थोड़े थोड़े इंग्लिश में ही कर दूंगा। इंग्लिश। अरे जल्दी बोल। सॉरी। पर कैपिटा इनकम पे इसका सीधा असर पड़ेगा भाई साहब। और जो परचेसिंग पावर पैरिटी है, उसका जीडीपी के 1/3 हिस्सा अगर रेपो रेट के साथ हम जोड़ दें तो जो रिवर्स रेशियो बनेगा वो होलसेल प्राइस इंडेक्स को तिगुना कर सकता है भारत में। अरे भाई क्या बोल रहा है, क्या मतलब? हेलो काट दिया। माय गॉड, एक बार और लगा दो, मैं ट्राई करता हूँ। हेलो शायद नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना भाई साहब, फोन कट रहा है। अरे कटा में काटा है। सॉरी। तो मैं कह रहा था जो लिक्विड एसेट है और जो लॉ ऑफ डिमांड है, उन दोनों का जो इंडिफरेंस कर्व बनेगा ना, वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए विंडफॉल गेन। जीएसटी समझा रहा हूँ। मुझे मत समझा, मेरे को नहीं समझ रहा। जो विंडफॉल गेन जो है की फोन करिए एक बार, एक लास्ट ट्राई करते। हेलो फिर से नेटवर्क में शायद कोई इशू है ना, बारिश के कारण। आप गलत क्यों बोल रहे हैं? मैं फेयर ट्रेड इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बता रहे थे, जिसका जीएसटी पर सीधा असर पड़ता है। अगर आप मार्केट इकोनॉमी को ध्यान से देखें तो स्पेकुलेटिव मोटिव और वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन सीधा 3% तक के बढ़ सकता है अगर आदमी हेलो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जीएसटी। हेलो कॉस्ट बेनिफिट है ना जो? हाँ तो डाल मुझे क्यों बोल रहे? जीएसटी बता रहा हूँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन और प्रॉफिटेबिलिटी। मार्केट कैपिटल की वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन कितना इंपॉर्टेंट है पता है? लिक्विड एसेट और लॉ ऑफ डिमांड, इन दोनों का ऐसा इंडिफरेंस कर्व बनता है ना कि इन्वेस्टमेंट बैंक मार के इंडिफरेंस कर्व बस करो। मनी सप्लाई कर्व और मॉनेटरी पॉलिसी कर्व को माइक्रो बस गंदा बोल के फोन काटा है। मतलब भलाई का जमाना नहीं, जीएसटी समझा रहा। हेलो रिवर्स रेशियो और रेपो रेट का होलसेल प्राइस इंडेक्स माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंडिफरेंस कर्व के साथ, एसेट टर्नओवर रेशियो के साथ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का डिफ्लेशन हो जाता है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एकदम बढ़िया बनता है। इसी को जीएसटी कहते हैं। सॉरी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, एक दूसरे को जीएसटी समझाते रहो। ओके अंकिल बहुआ बोल। हेलो 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 हाँ कौन बोल रहा है? हेलो हेलो। अरे बोल भी लोगे अब सुबह। सॉरी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? गला खराब है, बहुआ बोल रहा हूँ, बैठा हुआ है। अच्छा लेकिन मैंने हेलो सुन। हाँ बात क्या कर रहे तू? गला खराब है कह रहा हूँ। गला खराब है तो बेटा जब ठीक हो जाए तब आराम से फोन कर। नहीं मैंने पंजाब से दूसरा गला मंगाया है, बेबोदिया गला, पिंक है। गला नहीं होता, वो गाल होता है पंजाबी में। अच्छा ठीक है, पता है, जोकिंगली। एक मिनट, लोग कहते हैं मुलेठी खाओ, अदरक चूसो, नमक पानी के गडाडे कर दो। हाँ तो सही बोल रहे लोग, और क्या? तेरे पास इसलिए फोन कर दूं क्योंकि मुझे लोगों की नहीं सुननी है। मैं टीचर बनना चाहता हूँ जिससे मेरा गला खड़ा हो जाएगा। उससे कैसे खड़ा होगा? तू बता ना, मुझे तो पता है कैसे। अबे दिमाग क्यों खराब? क्रोध को पालना सीखा सी, काट्या घुसेड़ दूंगा तेरी मैं क्रोध। क्रोध का वहाँ क्या काम? मेरी बात सुनिए आप भाई साहब। हाँ क्रोध कहीं भी आ सकता है। जब मैं टीचर बनूंगा ना, हाँ तो मेरा गला ऐसे ठीक होगा। मैं एक ब्लैक बोर्ड लूंगा, अच्छा, एक चौक लूंगा,
अच्छा। और एक कठिन सवाल, टफ क्वेश्चन। हाँ। और फिर वो टफ क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख दूंगा। अच्छा। और फिर अपने गले से पूछूंगा, इसका जवाब तुम्हें पता है? हाँ। अब देखो सवाल मेरा है तो जवाब मुझे मालूम है। हेलो। हाँ, और मुझे मालूम है, तुम्हें गले को भी मालूम है। अच्छा। तो मैं गले को बोलूंगा जवाब तुम्हें पता है, गला बोलेगा हाँ जवाब पता है। फिर मैं बोलूंगा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ और जवाब बताओ। है क्या गला खड़ा हो गया? एक घंटा से भाई साहब तेरी फट के गले में आ जाएगा। दिमाग खराब कर रहा, फोन रख दे। हेलो। अदरक के रस को अगर आप लेप करें ना गले पे, नहीं तो बाहर से नहीं ना, तकलीफ अंदर से बैठागी जी। फिर तो गरम तेल पीना पड़ेगा। अच्छा, क्या तकलीफ है भैया? तेल गरम कर। कहीं फोन लग गया जरा। हाँ जरूर। नमस्कार जी, मैं मेरे साथ नंदी किशोर बैरागी जी हैं, अगर आप तैयार। एक्सपर्ट किशोर बैरागी तो है, तो आप हो कौन? ये बउआ है जिनका गला थोड़ा बैठा है। आप तैयार हैं तो बताइए ना, हम शुरू करें। किस चीज के लिए तैयार? हर हफ्ते एक विशेष चर्चा हमारे न्यूज चैनल पर होती है। हाँ। जिसमें हम अपने एक्सपर्ट बैरागी जी से संवाद करते हैं। नहीं हो पाएगा, किसी और को फोन। नहीं भाई साहब, एक सेकेंड। नहीं हो पाएगा यार, प्लीज जल्दी जल्दी से याद आया मुद्दा शुरू। मुद्दा इस हफ्ते का मुद्दा छोटे से ब्रेक के बाद ये है कि शरीर में इतनी सारी चीजें होती हैं, इतने अंग होते हैं जी, पर आखिर गला ही क्यों बैठ जाता है बैरागी? बहुत ही अच्छा मुद्दा यहाँ पे। इस सीजन में अक्सर गले बैठते हैं। क्यों बैठते हैं ये गले? गले का सीधा कनेक्शन जो है वो तशरीफ से होता है। तशरीफ होती है, जिससे मालूम है तशरीफ क्या है, जिससे बैठते हैं। हाँ, हमारे यहाँ नहीं आपके यहाँ ये क्या? गले का कनेक्शन तशरीफ से कैसे? देखिए बात आज की नहीं है। 16वीं शताब्दी में पाइथागोरस नाम का एक स्टूडेंट था, जिसे गुरु चिरकाल साइमंड्स ने कहा कि ये सवाल हल करके। एक सेकंड, पाइथागोरस कब था साले? तेरे को पता है पाइथागोरस कौन? सुन लीजिए प्लीज। पाइथागोरस के गुरु चिरकाल साइमंड्स ने पाइथागोरस से कहा सवाल हल करो खड़े होकर। जैसे ही पाइथागोरस ने सवाल हल किया, गुरुजी ने कहा बैठ। गुरुजी ने कहा बैठ जाओ। जैसे ही पाइथागोरस बैठने लगा, उसके मित्र भिखु मात्र ने पेंसिल रख दी। पाइथागोरस के तशरीफ के नीचे पेंसिल रख जी, और जैसी पेंसिल चुभी, पाइथागोरस के मुंह से चीख निकली, बिल्कुल ऐसी, और तभी उसका गला बैठ गया। यानी तशरीफ में तुम्हारी तशरीफ तोड़ूंगा मैं। नहीं, देखिए भोकाल पात्रा, आप समझिए। कौन? भोकाल पात्रा। आपका नाम भोकाल पात्रा? भोकाल पात्रा। आपका ये नाम भोकाल पात्रा लिस्ट में आया है। मेरे बाप का नाम होगा बस करिए, इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। कैमरामैन प्रकाश लोशन के साथ मैं नंद किशोर बैरागी, भोकाल पात्रा। और मैं बउआ। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई बैरागी? इस बार की चिट्ठी थाईलैंड के एक छोटे से गाँव कोफंगन से कुमारी सिपिया सहगल लिखती है कि यू गाइज आर एफ से रॉकिंग ऑसम। बट एफ से रॉकिंग नहीं होता बैरागी। बेटी सिपिया, शुक्रिया। हेलो अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कौन? बाप लग रहे हो बेटा, बोल रहे हो? अबे तो गधे, तू भी तो अंकल बोल रहा है। अंकल लग रहा हूँ तुझे? सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। नमस्ते। मैं पहचानता हूँ तुझे? नहीं, जान पहचान तो आगे होगी ना भाई साहब। आगे होगी ना। मैं तो 1 मिनट के लिए फोन कर रहा था, मैं कई लोगों को लगा रहा था। मैं 2-3 लोग से बात भी हुई, उनने बीच में फोन काट दिया। आप अगर 1 मिनट के लिए फ्री हो तो जल्दी से मैं आपको रख दूंगा फोन, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हाँ बता। मैं कह रहा था, आपने गैलीलियो कलाश्निकोव की किताब पढ़ी है? गैलीलियो कलाश्निकोव? नहीं भाई, हमने नहीं पढ़ी। हाँ, पढ़ोगी भी कैसे, उसने लिखी नहीं है। पागल है क्या? आपकी आवाज बड़ी धीमे आ रही है। हाँ, आ जाएगी, तेज भी आ जाएगी बेटे, जैसे तू बात कर रहा है ना। एक आपने जिम टॉरेंट की किताब पढ़ी है? कौन? जिम टॉरेंट? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, उनने लिखी नहीं है। अरे बस एक सेकंड। आपने बारबाडोस पठान की किताब पढ़ी है? बारबाडोस पठान। मैं बोलूंगा तुझे कि मैंने नहीं पढ़ी तो तू बोलेगा उसने भी नहीं लिखी है ना। नहीं, इनने लिखी है। इनकी पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, लिखी थी लेकिन छपवाई नहीं थी। उसमें पागल वाले काम कर रहा है। एक सेकंड, आपने अल्फ्रेड सत्तू की किताब पढ़ी है? अल्फ्रेड सत्तू। अब तू बोल रहे उसने भी नहीं छपवाई होगी। नहीं, उनने छपवाई भी थी, लिखी भी थी, छपवाई भी थी। हाँ, तो नहीं पढ़ी मैंने। कैसे पढ़ोगे, एक ही कॉपी छपवाई थी, अपने घर पे रखी थी, किसी को दी नहीं। अरे तू तो आदमी है यार, तो गलत बोल रहे हैं। एक सेकंड, आखिरी, आपने सनस्क्रीन बैड ब्रेथ की किताब पढ़ी है? सनस्क्रीन बैड ब्रेथ। उसने एक ही कॉपी छपवाई होगी। नहीं, उनने तो कई सारी कॉपी छपवाई थी। हाँ, तो अपने घर में बांट दी होगी। नहीं, बहुत सारी बाहर भी थी, वो पढ़ी है? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, फ्रेंच में लिखी थी ना। अरे
साले कभी तेरा कोई एक फोन नहीं उठा रहा। एक आखिरी एक भाई सॉरी एक आखिरी आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? एलेक्स निरंजन क्या एलेक्स निरंजन और तू मैंने नहीं पढ़ी कोई किताब। एक नहीं, एलेक्स निरंजन ने हिंदी में लिखी थी, छपवाई भी थी, बहुत सारी कॉपी छपवाई थी, धड़ल्ले से बेची थी, हर बुक स्टोर पे, हर ट्रैफिक सिग्नल पर एलेक्स निरंजन की किताबें बिकी थी। क्या आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? अबे नहीं पढ़ी एलेक्स निरंजन के चाचा, नहीं पढ़ी। फिर तो क्या फिर तो आप ही अनपढ़ हैं ऐसा लग रहा है मुझे। के आगे डिग्री देख ले। सुबह से फोन इसलिए कर रहा है तू मेरे को अनपढ़ बताने के लिए। जब से तू बोल रहा था सारा इंजीनियर बना पड़ा हूँ, 10 डिग्री पढ़ी है। बाप रे, तूने एलेक्स निरंजन का किताब नहीं पढ़ा, अब मैं क्या करूँ बता। क्या एलेक्स निरंजन और तू भी चला जा चूल्हे में। मुझे अनपढ़ बोल रहा है। ओह माय गॉड, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आपको कहीं सिग्नल पे एलेक्स निरंजन की किताब मिले तो जरूर पढ़िएगा। बहुआ बोलो नमस्ते। गोरे रंग वाली यार छोटा छड़ गई छड़ दिता नशा गोरे रंग दा। हेलो, उपरोक्त वाक्यों का क्या मतलब है? उपरोक्त वाक्य मतलब? मैं बहुआ बोल रही हूँ, उस गाने का क्या मतलब था? मतलब ये है कि गोरे रंग वाली हमें छोड़ गई, हमने छोड़ दिया नशा गोरे रंग का। ओहो बताओ भाई बुआ जी कौन? दर्द खाए हुए लग रहे हो। अरे दर्द खाए हुए बोलो तो वो काम है। काम देखिए, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, कहाँ पे? तो थोड़ी सी हेलो मसाले वाली कचौड़ी, अच्छा 3-4 पीस बर्फी, अच्छा जिसके ऊपर बादाम चिपके हुए आधे कटे हुए। क्यों? थोड़ा 1 गिलास ऑरेंज रसना। अरे तू है कौन, क्यों लगा के रखू ये सब? बउआ बोल रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? तो तू बउआ बोल रहे तो आ रहा है, तो क्यों आ रहा है ये तो बता। अजी मेहमान आएगा, उसकी जानता ना मैं तेरे को मानता। मानने की क्या बात, आओ भगत नहीं कटेंगे मेहमान की। अरे कौन सा मेहमान, ना मैं तेरे को जानता ना मैं पहचानता, फिर अब मेहमान कैसे? तो वही देख, जान न पहचान, फिर भी मैं तो तेरा मेहमान ना। बेकार की भाई, फोन काट। फोन नहीं, हेलो। गोरे रंग वाली यार छोटा छड़ गई। हेलो, तो मतलब गोरे रंग वाली छोड़ के चली गई है? अरे तू बकवास क्यों कर? क्या काम है? तो 1-2 पीस अगरबत्ती, अच्छा 1 नारियल, अच्छा 2 कपूर, ये सब क्यों करूँ? 2-3 मोतीचूर के लड्डू, ये सब क्यों रखूँ? वस्त्र। अबे तू बातें कर रहा है, मैं आ जाऊँ ना, सामान लिखवा। तो क्या करूँ, तेरा भगवान है जो तेरी आंख। सही पहचाना? कैसे सही पहचाना? मेहमान किसके समान होता है? भगवान। भगवान तो आ रहे ना तेरे घर पे। टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? गोरे रंग वाली। हेलो, तो गोरे रंग वाली मुझे छोड़ के चली गई है। हाँ, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, अगली बार छोड़ के नहीं जाएगी। सुनत मेहमान बोल रहा हूँ, बउआ। बउआ की ठीक है, सुन तो मैं आ रहा हूँ, है ना? हाँ आजा आ तू आ। क्या करेगा? जो तूने मोतीचूर के लड्डू मंगवाए हैं ना, हाँ जी, वो अपनी में रखवा दियो। मैं गंदा नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं फोन रख रहा हूँ। गोरे रंग वाली तुझे फिर से छोड़ेगी। फोन का पागल। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? जी नमस्ते अंकल। किसका अंकल भाई, कौन? सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैं बउआ। बोल भाई बोल रहा हूँ। 2 मिनट होंगे आपके पास? नहीं होंगे। फिर क्यों, आपका टाइम खत्म हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो। सॉरी, ये आजकल बार्सिलोना का मैच आ रहा था पुणे वॉरियर्स के साथ। अभी तो हो रहा है क्या? वो क्रिकेट टीम है, वो फुटबॉल टीम है। नहीं तो मैच हो रहा था, तू पूछ मत उसमें क्या हुआ। अरे तो बता तो क्या हुआ? बोल तो रहा हूँ, पूछ मत क्या हुआ, फिर भी कह रहा बता तो। अरे बड़ा पागल है। 1 सेकंड, कल मेरा रिजल्ट आया था, बता नहीं सकता कितने नंबर आए हैं। अरे बताना। नहीं बता सकता, बोल तो रहा हूँ, बताना। जब तूने फोन नहीं रखा ना तो मर जाएगा तू। मैं क्यों, मेरे को क्या बोल रहा? हेलो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? टाइम नहीं छुट्टी, बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते एक बार और। फिर से नमस्ते। सॉरी, 2 लौंडे। 2 लौंडे? वो लोग सनी लियोनी के बारे में क्या बात कर रहे थे, तू सुन नहीं पाएगा। फिर तू बोलेगा मैं पूछूंगा तो बता, फिर तू बोलेगा तो सुन नहीं पाएगा। वेरी नाइस, फैंटास्टिक। नहीं सॉरी, आपको पता है कल सेंसेक्स कितना गिरा? कितना गिरा? नहीं तो पता है तो बता ना, मेरे को मालूम थोड़ी है। अबे बात सॉरी अंकल, भाई साहब। नाम है तेरा अंकल, नाम है तेरा भाई। एक सेकंड रुकिए,
एक आखिरी बात बताऊंगा, तुम मानेगा नहीं। बता भाई बता। क्यों बताऊं, तुम मानेगा ही नहीं तो। अरे अपनी गलत नहीं, कंडी। हेलो काट। हेलो, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? समझो। हेलो, समझो क्या समझो? तुम्हारे भले के लिए ही है। भैया के लिए। कौन बोल रहा है ये? मैं बउआ बोल रही हूँ, ये मेरे पापा अंकिल है। हाँ बेटा नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, बताइए। इस आदमी ने क्या किया पता है जो नमस्ते बोल रहा है? क्या कर दिया? सौतन ले आया घर में। क्या ले आया? सौतन ले आया? रोज का। नहीं ये गलत समझ रहा है। और एक मिनट, सौतन लाया नहीं? हाँ सौतन तो लाया। देखा? अबे बाप है कि पाप? वही बोल रही हूँ मैं। मार्केट में माल सस्ता था इसलिए मैं ले आया। अब माल बे क्या है, तेरा बाप है कि क्या है साला? माल बोल रहा है। सुनो, तुम्हारे कोई रिश्तेदार हो तो उनको बुलाओ। अरे आप रिश्तेदारों की बात करें, मैं पूरे मोहल्ले वालों को बुला रखा है। मेरी बीवी गई है सबको लेने। हाँ बीवी गई है? तेरी माँ भी खुश है? माँ भी खुश है, कह रही है सौतन लाए पापा। अबे गधे के बच्चे, क्या बात कर रहा है? मम्मी आ गई, मेरी मम्मी। हेलो बेटा। आंटी हो, माँ होगी क्या हो? माँ का देख रहे तुम? ये सदमा लगा, क्या पागल हो गई हो क्या तुम? मेरी माँ का दिल देख रहे हो आप? अरे तेरी सबसे तू मत बोल मेरी माँ का, मैं बोल सकता हूँ मेरी माँ का। और मेरी माँ का दिल सौतन से भी प्यार कर रही है। हेलो, ओ पागल के पागल। हेलो, अब ये कौन आ गया? दादाजी आया, दादाजी। सुनो, हेलो। हाँ बोलिए। ऐसा है क्या, इसका बाप मार्केट गया था। हाँ। मार्केट में आम सस्ते मिल रहे थे। हाँ तो? आम जानते हो? अबे आम मैं जानता हूँ, खाता भी। चिल्ला के मत बोल दादाजी। मैं तो क्या आम क्यों पूछ रहा है? आम नहीं जानता क्या मैं? जबान नहीं लड़ा। सुनो बताइए। तो इसका बाप सौतन आम ले आया। हाँ तो ये आम सुना नहीं, इसने सिर्फ सौतन सुना। सालो तो अच्छा ये बात है, सौतन आम है। बेटा हेलो, सब एंजॉय कर रहे हैं, तुम भी आओ। ओ आंटी। आंटी पुलिस बुलाएगी, तूने अगर गंदा बोला तो। हेलो, क्या दिमाग खा लिया ने? आम जानते हो? आम तेरे मैं आम गुचड़ दूंगा। गलत। अच्छा लीची जानते हो? लीची। अबे तेरी लीची। ओके ठीक है।